देखिए आपके दो क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूनिट नंबर आपकी 5 है, जिसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, तीन संख्या आपको समांतर श्रेणी में दिया गया है। इसमें आपका क्वेश्चन या तो तीन संख्या में, तीन पद में देगा, या चार में, या फिर 5 के रूप में। तो समांतर श्रेणी का जब हम लेते हैं तो प्रथम पद आपको पता है ए होता है और डी होता है, वो हम प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं, या प्लस में आवश्यकता पड़े तो प्लस में, या फिर माइनस में भी। तो देखिए किस प्रकार से पहला क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको कह रहा है कि तीन आपको पद दिए गए, वो है समांतर श्रेणी, और उनका योग जब करते हैं तो माइनस का 3 है, और उनकी गुणा किया जाता है तो आपका 8 आता है। तो देखिए पहला पद हम इसमें क्या लेंगे, आपका ए ले लेंगे, यानी कि प्रथम पद, पहला पद ए हो गया आपका। फिर उसके प्रकार का आपका सेकंड पद लेना है आपको, तो आप लेंगे ए प्लस डी, और थर्ड पद लेंगे तो आप लेंगे ए माइनस डी। ये दोनों पद आपका दूसरा पद है, यानी कि जब हम दूसरा लेते हैं तो एक बार हमने इसे समान बनाने के लिए डी यानी कि सार्वंतर को आप प्लस में लिया है, और एक बार इसको किस में लेंगे, माइनस के अंदर आप ले सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि तीनों का योग करने पर आपका माइनस का 3 आता है, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी में तीनों पदों का योग कितना है आपका, माइनस का 3 बता रहा है आपको। ये कह रहा है तीनों का जब योग करते हैं तो आपका माइनस का 3 आता है। तो आप लिखोगे ये पहला पद, उसके बाद दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों को जब जोड़ा जाता है यानी कि उसका योग किया जाता है तो आपका आंसर आता है माइनस का 3। तो देखिए यहाँ आपका डी प्लस में है और यहाँ आपका डी माइनस में है, ये दोनों आपके एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो ए कितनी बार हो गया, 1 2 और 3 बार आपका क्या आ गया, ए आ गया। तो 3a बराबर आपका माइनस का 3। तो a बराबर 3, यहाँ पे आपके गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो आपका आ जाएगा भाग में, तो 3 में 3 का भाग दिया तो आपका आ गया माइनस का 1। यह आपका आया है प्रथम पद, यानी कि आपका मान आ गया जिसके अंदर आपका पहला पद का मान आया, वो है आपका माइनस का 1। अब ये आपकी दूसरी शर्त में कह रहा है कि जब इन तीनों पदों की गुणा की जाती है तो आपका इसका आंसर क्या आता है, 8। तो आप लिखोगे तीनों पदों का गुणनफल कितना है, आपका गुणनफल तीनों पदों को जब गुणा किया जाता है तो ये कह रहा कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप यहां पे लिखोगे ए प्रथम पद, उसके बाद में प्लस डी और ए माइनस का डी, तीनों का आपका क्या है, इन तीनों की जब गुणा किया जाता है तो आपका आंसर आता है 8। यहाँ पे पहला पद, फिर दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ पे आपका एक सूत्र बन रहा है, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किसका सूत्र होता है, ए प्लस डी ए माइनस डी। तो आपका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ये ए प्लस डी, और आपका किसका होता है, ए माइनस डी हो जाता है। यानी कि जब आपकी ऐसी कंडीशन आए ए प्लस डी ए माइनस डी के रूप में आया तो आप इसको इस सूत्र के जरिए लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों को एक सूत्र बनाएंगे, तो ए, ये आपका ए है वो समान है, इन दोनों को हम लिखेंगे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका गुणनफल में कितना है, आपका 8 दिया गया है। अब आपका जो समीकरण ए यानी कि हमने ए का जो मान आया था वो हम इसमें रख सकते हैं। तो आप लिखोगे इसे ए गुणा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 8 के रूप में हम लिखेंगे। तब आपके देखिए इस ए की इस ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ था और यहाँ पर आपका ए पे घात कितना, 1। जब घातों की गुणा होती है तो योग होता है, तो आप लिखोगे ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर बराबर आपका 8 के रूप में आप लिखोगे। अब आप लिखोगे इसमें समीकरण 1 से मान, यानी कि जहां पर आपका ए का मान दिया गया है तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, यानी कि आप ए का मान रखोगे माइनस का 1, तो यहां आप रखोगे माइनस 1। क्यों, क्योंकि आपका ए का मान आपको माइनस 1 दिया गया है, तो आप रखोगे माइनस 1। यहाँ पे घात आपका 3 है तो आप 3 लिखोगे माइनस, यहाँ फिर माइनस 1 गुणा बी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 8।
तो आप देखिए जब a का क्यूब करते हैं तो आपका वापस कितना आता है a। क्यों? क्योंकि 1 आपका 3 बार है, तो इस प्रकार से होता है a क्यूब। a को जब माइनस से गुणा किया a को, तो आपका आ गया +1, और +1 को फिर माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस का 1, माइनस का चिन्ह इस जब माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है, और माइनस यहाँ क्या हो गया आपका प्लस, ठीक है। और फिर इसकी गुणा हम करेंगे d² बराबर आपका 8 के रूप में। देखिए -a का क्यूब माइनस गुना माइनस आपका हो गया प्लस, गुना d² बराबर आपका 8। आप चाहे तो यहाँ पर सीधा d² भी लिख सकते हैं, क्योंकि -a की जब माइनस से गुणा करेंगे तो +1, और प्लस को जब d से करेंगे तो आप d² भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइनस गुना माइनस करके दिखाया है, तो माइनस प्लस यहाँ हो गया d² बराबर 8। जब ये माइनस का 1 है, पक्षांतरण करेंगे तो आपका आ जाएगा भाग में, तो 8 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था, पक्षांतरण होकर आपका हो गया प्लस। तो d² बराबर 8 और 1 मिलके कितना हो गया 9। हमारे पास d² का मान है, हमें d का मान चाहिए, तो ये हो गया रूट में, तो d का मान आपका 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3। जब आपको समीकरण 1 और आपकी जो प्राप्त हुआ है, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर जब मान प्राप्त हो जाए, तो हम आपकी संख्या निकाल सकते हैं। तो हमने जो संख्या मानी थी वो इसी के आधार पर थी। तो आपका बताइए पहला पद कितना आया था, वो आपका था -1। जब a के अंदर d को जोड़ा जाता है तो आपका दूसरा पद यदि हम निकालते तो a का मान आपका था -1 और प्लस d का मान था 3, तो दोनों को जब जोड़ा गया तो आपका आंसर आया 2। इसी प्रकार से आपका a का मान था -1, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे आपका 3 था तो -4। तो ये है आपका आंसर है। ये आपका प्रथम पद आपका मान आ गया, वो आप गया -1। सेकंड पद है वो उसका आंसर आया 2, और थर्ड पद का आपका आंसर है -4। आप चाहे तो इनकी जांच भी कर सकते हैं। ये कह रहा है तीनों को जोड़ने पर आपका आंसर आना चाहिए -3। तो देखिए 1 और 4 मिलके हो गए 5 में से जब प्लस का 2 गया तो आपका इनका योग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और जब इनकी आप गुणा करोगे तो देखिए -1 को 4 से करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से करोगे तो आपका गुणनफल कितना आना चाहिए 8। तो ये आपका गुणनफल का